हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो चलो आज हम देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 5 लॉ में से थर्ड वाला लॉ। सो थर्ड वाला लॉ कौन सा है, देखो वो लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। यहाँ पे इमीडिएटली आपको दिखाई देगा जैसे कि सेकेंड लॉ में उसके लॉ के नेम में क्या था, कांस्टेंट और डिफाइनाइट प्रपोर्शन। मतलब जो कंबाइन होने वाले एलिमेंट्स थे वो क्या थे, तो फिक्स थे। मतलब उसमें से जो कंबाइन होके मिलने वाला प्रोडक्ट जो था वो कैसा था, तो फिक्स था, डिफाइनाइट था, कांस्टेंट था। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मतलब कंबाइन तो होते पर उसमें से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कांस्टेंट डिफाइनाइट नहीं होते, वो क्या होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग। सो सिंपल स्टेटमेंट इज देयर। व्हाट इज दैट सिंपल स्टेटमेंट, लिसन केयरफुली। इफ टू एलिमेंट्स, क्या होता है, देखो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। सो इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, यहां तक समझ में आ गया। तो ऐसे ही a प्लस हाफ ऑफ b, यहाँ पे b2 करते हैं, यहाँ पे भी b2 करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे a प्लस b2, a प्लस b2 दोनों भी एलिमेंट्स कैसे सेम है, तो वो दोनों इस एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और यहाँ पे मिलता है ab2 और यहाँ पे मिलता है हमें ab। अभी रिएक्शन बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ पे b कितना है, एक ही है, इसलिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 1/2 करती हूँ। सो 2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर फाइनली 1 आ जाता है। तो देखो अभी हाफ equation, half statement we have covered, that is the when two elements combine to form more than one compound। जब ये combine होते तो उसमें से more than one type of compounds we are getting। उसके आगे का देखो, यहाँ पे ये दोनों मल्टीपल प्रोडक्ट मिल गए। अभी उसमें से आधा वाला स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पे इसका और ये दूसरे वाले रिएक्शन में जो A है, ये दोनों का मास कैसे होता है, तो वो मास होता है फिक्स्ड मास, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो जो वर्ड्स आए वो मैं बोल रही हूँ, फिक्स्ड वेट, ठीक है। ये वाला फिक्स्ड वेट हमें छोड़ देना है। उसके बाद ये दोनों का जो वेट होता है ये क्या होगा, अगर इसका वेट x है, इस वाले का वेट अगर x है तो इस वाले का वेट क्या होगा, x/2 होगा। समझ में आ रहा है। इसलिए इन दोनों का जो रेशो होता है x/2, वो जो रेशो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ सिंपल रेशो वो बियर करते हैं या फिर सिंपल रेशो होता है इन दोनों के बीच में। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है हमने, क्या देखो, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड then the weights of one which combine with a fixed weight of the other। So one weight of one is fixed with the another। मतलब ये क्या होता है, तो ये इसके साथ जिसका फिक्स्ड है उसके साथ कंबाइन होता है। और एट दैट टाइम जिन्होंने दो प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म किए हैं उसमें से ए वाला तो कांस्टेंट वेट वाला है पर बी वाला कैसा है, तो वैरी वाला। मतलब उसका वेट जो होता है वो कैसा होता है, वैरी होता है। तो इन दोनों का रेशो जो होता है वो कैसे होता है, एक दूसरे के साथ, तो सिंपल रेशो होता है टू वन अनदर। सिंपल समझ में आ गया। तो अभी ये हो गया स्टेटमेंट। हाँ, मैंने इसके बारे में आपको साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया। ये जो लॉ है, जैसे कि फर्स्ट लॉ एंटोइन लैवोइजियर ने फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड वाला जो लॉ था कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो वाला लॉ जो था वो इंट्रोड्यूस किया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। और ये थर्ड वाला जो लॉ है वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया है, साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन, ठीक है। डाल्टन साइंटिस्ट ने ये वाला थर्ड वाला लॉ जो है वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया। तो समझ में आ गया स्टेटमेंट। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए मैं एक नहीं 2 एग्जाम्पल लूंगी ताकि आपको ये इजीली समझ में आए, ठीक है। स्टेटमेंट होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रही हूँ, क्या है स्टेटमेंट, when two elements combine with each other they produce the more than one compound, and at that time when the weight of one which combine with a fixed weight of the other, क्या है देखो, weight of one is combining with the fixed weight of the other, at that time they bear a simple ratio with each other or to the one another। समझ में आ गया। अभी स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल इसमें, ठीक है। सो एग्जाम्पल में ऑलरेडी हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। ये थर्ड वाला लॉ रहेगा जिसमें हम CO2 वाला ही एग्जाम्पल डिस्कस कर ले, इसलिए मैंने सोचा कि और एक एग्जाम्पल जो डिफरेंट होगा वो लेते हैं, ठीक है। सो कार्बन
प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इसके साथ एक पॉसिबिलिटी होती है, वो ही इमीडिएटली मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है प्रोडक्ट का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक कार्बन दो ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस्ड है, पर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और उसमें ऑक्सीजन होता है एक, और लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट साइड को कितने ऑक्सीजन है तो 2, उसके लिए मैंने क्या किया 1/2 लिख दिया। समझ में आ गया। अभी देखो वो लॉ में से एक बोला गया है, वेट ऑफ वन कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इसका हम वेट लेते हैं, कितना होगा कार्बन का 12 ग्राम, ठीक है, जिसका मास नंबर कंसिडर किया मैंने। यहाँ पे कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का हो गया 32 ग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इस कार्बन का कितना है, इस कार्बन का भी 12 ग्राम, और इस ऑक्सीजन का कितना होगा, यहाँ पे एक्चुअली दो ऑक्सीजन थे पर उसमें से हमने एक ही यूज किया, मतलब कितना हुआ 16 ग्राम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी कैन से दैट यहाँ पे ये जो कंबाइन होने वाले हैं दूसरे के साथ, ये फिक्स्ड वेट वाले हैं। कार्बन कार्बन क्या है तो फिक्स्ड वेट कैरी करता है, और इन दोनों के साथ जो एक दूसरे का रेशो होता है वो कैसे होता है तो सिंपल रेशो, वही हमें फाइंड आउट करना है। देखो अभी ये रेशो क्या हो गया 32 ग्राम एज टू 16 ग्राम, मतलब क्या हुआ 2:1, और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं 16 ग्राम as to 32 gram, मतलब 1:2. So in this way we can say that when carbon and oxygen combining at that time they gives the product that is the carbon monoxide and carbon dioxide, and at that time they bear a simple ratio that is the 2:1 और 1:2। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी मैं सेकेंड एग्जाम्पल आपको बोल देती हूँ, वो एग्जाम्पल रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जैसे कि हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है व्हेन H2 combines with oxygen it gives H2O. Second possibility of this product is when hydrogen combines with oxygen, at that time it gives hydrogen पेरोक्साइड। यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट है कितने हाइड्रोजन 2, कितने ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे 2 2 ऑलरेडी कंप्लीट है, ये बैलेंस्ड है। अभी इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2, तो इसको हमें हिलाना नहीं है, पर ऑक्सीजन कितना है एक ही है, और यहाँ पे कितने हैं 2 है, इसलिए मैंने क्या किया देखो इसको 1/2 कर दिया। अभी हमें क्या करना है, किसका मास फिक्स है और किसका मास वैरी होता है वो देखना है, और जिसका मास वैरी हो रहा है उनका हमें रेशो लेना है। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन, सो 2 ग्राम। यहाँ पे कितना हो गया 2 ग्राम। ठीक है, अभी ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, मतलब हमें कितना लेना पड़ेगा 16 ग्राम, और यहाँ पे 32 ग्राम। अभी ऑब्जर्व करो किसका मास किसका वेट फिक्स्ड है, किसका वेट फिक्स्ड है इन दोनों का, मतलब इसका रेशो हमें नहीं लेना है। किसका रेशो लेना है, जो फिक्स्ड वेट वाले के साथ कंबाइन हो रहा है उनका रेशो लेना है, मतलब इस वाले ऑक्सीजन का दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हो गया वो 16:32, और वी कैन से दैट 32:16, मतलब रेशो इज 1:2 और 2:1। समझ में आ गया। तो ये था हमारा थर्ड लॉ, वो कौन सा था तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अभी देखो इसमें एक ट्रिक भी आपको बोल देती हूँ, वो ट्रिक क्या है देखो, इस पर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ। इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इट गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड H2O, देन दिस फॉर्मेशन इलुस्ट्रेट विच लॉ। एट दैट टाइम आवर आंसर शुड बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो कभी भी ध्यान में रखो, अगर कंबाइन होने वाले सेम सेम है और उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि देखो नाइट्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ हमें कितने सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
N2O5, N2O4, इतने सारे पॉसिबिलिटी हमें मिलते हैं। मतलब कंबाइनिंग वाले सेम होते हैं और मिलने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो बहुत सारे। इसके लिए जैसे फर्स्ट के लिए हमने एक ट्रिक यूज की थी, मैं रिवाइज करती हूँ वो भी ट्रिक, सेकेंड वाले की भी ट्रिक, और यहाँ पे ऐड हो जाती है थर्ड वाले की ट्रिक। फर्स्ट में लिखा था हमने मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लाइक दैट स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज ऑल्सो मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ देखा था हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, उसमें क्या था देखो, जो कि कंबाइन होने वाले, मतलब व्हाट डिफरेंट sources but gives the same product, different sources but gives the same product। यहां पे क्या है, तो same combination, same combining elements but gives different products, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट रहेगा शायद, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया? तो ये रही इस लॉ की ट्रिक। मतलब जब कभी भी आपको दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइनिंग मटेरियल सेम है पर प्रोडक्ट अगर डिफरेंट मिल रहा है, तो वो क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि वो एग्जाम्पल रहेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है थर्ड लॉ। इसके बाद हम देखेंगे हमारा फोर्थ लॉ। ठीक है, आपको बोल सकती हो अगर आपको समझ में आ रहा हो, हमारी टीचिंग मेथड जो कि हम ट्राई करते हैं हार्डली कि बाबा ये सबको समझ में आ जाए। सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी, स्टार्ट योर स्टडी एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस channel name. Thank you all of you.